जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योतिर्विंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आप लोगों का इस ज्योतिष से भरे कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। तो बंधुओं, दिसंबर महीने में आपके साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। बंधुओं, 3 बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ घटित होंगी। यह 3 बड़ी बड़ी घटनाएं इस महीने आपके जीवन में घटित होंगी। साथ ही आपका कोई अपना है जो आपको खूब धोखा देने वाला है। वह आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन आपका अपना है तो अपनों का आपकी आंखों पर, अपनों की आपके आंखों पर इस प्रकार से पट्टी चढ़ी हुई है कि आप कभी उस पर शक नहीं कर पाएंगे। उस ओर आपका कभी दिमाग ही नहीं चलेगा कि आपका कोई अपना ही आपको धोखा दे रहा है। जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करते हैं, जिस व्यक्ति को आप बेइंतहा प्यार करते हैं, वही व्यक्ति इस दिसंबर के महीने में आपको धोखा देने वाला है। यह सब हम नहीं कह रहे हैं, यह सब बागेश्वर बाबा के पर्चे में निकल कर आया है। आपकी राशि के जातकों के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है जिसके चलते आप लोगों की बर्बादी निश्चित है। लेकिन इस समय में पर्चे में 3 बड़ी खुशखबरियां भी निकल कर आई हैं। केवल यह महीना दुखों से भरा हुआ नहीं है। जी हाँ बंधुओं, यह महीना आपको हंसाएगा भी और रुलाएगा भी। कहने का मतलब यह है कि आपको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, फिर चाहे आपके प्यार को लेकर हो, चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, या फिर आपके व्यवसाय को लेकर हो, या फिर आपकी शादीशुदा लाइफ को लेकर हो, संतान को लेकर हो। इस महीने आपके जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहेंगी। जी हाँ बंधुओं, 5 मुख्य बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन में जरूर घटित होंगी, जो हम आपको बताएंगे। और निश्चित तौर पर इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है, तभी आप जान पाएंगे कि 5 मुख्य बातें कौन सी हैं जो इस महीने आपके साथ घटित होंगी। लेकिन बंधुओं, आपकी कुछ गलतियां हैं जो आपको परेशानी में डालने वाली हैं। सावधान रहेंगे तो आप इन घटनाओं से बच जाएंगे। यदि आप सावधान नहीं रहे तो फिर आपको बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बंधुओं, मैं यह भली भांति जानती हूँ कि सन 2024 आप लोगों की बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुजरी है। इस समय में आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं। इस समय में आर्थिक तंगी ने आप लोगों को अच्छे से टोरा है। मेहनत आपने खूब की है, लेकिन मेहनत के अनुसार आपको लाभ नहीं मिला है। इस समय में आप लोगों के पास पैसा तो आया है, ऐसा नहीं है कि पैसा बिल्कुल नहीं आया है। पैसा आया है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर आपका पैसा खर्च हो गया है। आप पैसे को बिल्कुल भी रोक नहीं पाए हैं, और पैसा इस तरह से आपके हाथों से निकला है कि आप महीने के अंत में खाली जेब ही रह जाते थे। कभी कभी तो आप लोगों को कर्ज भी लेना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि यह पूरी साल आपकी इस तरह से गुजरी है कि एक मुसीबत समाप्त हुई तो दूसरी मुसीबत आपके सामने आकर खड़ी हो गई है। साथ ही बंधुओं, जिस व्यक्ति पर आपने बहुत ज्यादा भरोसा किया था, उस व्यक्ति ने भी अपना असली चेहरा आपको दिखाया है। व्यक्ति सब कुछ सह सकता है, दुख सुख अमीरी गरीबी सब कुछ सह सकता है, लेकिन जब कोई अपना ही धोखा देता है तो बहुत दुख होता है। इस स्थिति में व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है। वह ऐसा दुख होता है कि व्यक्ति हर किसी के सामने उस दुख का दुखड़ा रो भी नहीं सकता है, क्योंकि अपनों के द्वारा जो धोखा मिलता है वह हमारी आत्मा को झंझोर कर रख देता है। हमारी आत्मा में बहुत ज्यादा कष्ट होता है, और यह कष्ट असहनीय होता है, जो व्यक्ति अंदर ही अंदर इस कष्ट को झेलता रहता है। यह कष्ट कभी किसी से बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि बाहर वालों से यदि बताएंगे तो घर का भेद बाहर जाता है, और बाहर वाले इसमें अपना पूरा मजा ले सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। तो बंधुओं, सावधान हो जाएं। ऐसा ही कुछ आपके साथ इस दिसंबर के महीने में होने वाला है। आपका कोई अपना ही है जो आपको धोखा देने वाला है। इस महीने आप लोगों को सावधान रहना है, क्योंकि इस महीने जो राहु है वह आपको किसी ऐसे कार्यों में उलझा सकता है जिसके चलते आपका बहुत नुकसान हो सकता है। साथ ही वाद विवाद भी हो सकता है, बाहर आपके शत्रु भी सक्रिय हो सकते हैं। क्योंकि बंधुओं, जब राहु किसी के जीवन में किसी को पीड़ित करता है, राहु से पीड़ा होती है, तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन नर्क बन जाता है। चारों तरफ से उसको ठोकरें पड़ती हैं, साथ ही उसके अपने भी उसको बहुत ज्यादा परेशान कर लेते हैं। ज्यादातर स्थिति में राहु की स्थिति में, राहु खराब होने की स्थिति में व्यक्ति अपनों के द्वारा बहुत ज्यादा पीड़ित किया जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है, जैसे ही राहु को आप प्रसन्न कर लेते हैं, या फिर आपके कुछ कार्यों से राहु प्रसन्न हो जाता है, जैसे कि आप नित्य भगवान शंकर पर जल अर्पित करते हैं, काले तिल डालकर आप नित्य भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं, तो इस स्थिति में आपका राहु अच्छा हो जाता है। जब राहु अच्छा हो जाता है तो आपको छोटे छोटे काम धंधों से भी बड़ा लाभ होने लगता है। यही कारण होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां थीं, फिर अचानक से एक दिन वह बहुत ही धनवान बन जाता है। तो यह कहीं ना कहीं राहु की सही दिशा के होने का ही संकेत होता है कि उसका राहु अच्छा है। जब राहु अच्छा होता है तो बहुत धन लाभ होता है। तो आइए जानते हैं कि इस महीने आपके साथ कौन सी भयानक घटनाएं घटित होने वाली हैं।
और आप लोगों को कौन सी खुशियां मिलने वाली हैं, आपका व्यापार और नौकरी कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए प्रिय बंधु, केतु का भी नक्षत्र परिवर्तन हो गया है। केतु के नक्षत्र परिवर्तन से आप लोगों को क्या क्या प्राप्त होने वाला है, यह हम आपको वीडियो में जरूर बताएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को यह जान लेना जरूरी है, केतु का नक्षत्र परिवर्तन नवंबर सन 2024 से जुलाई सन 2025 तक रहने वाला है। और इस केतु के नक्षत्र परिवर्तन होने से आप लोगों के जीवन में दो प्रकार के मिश्रित परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक तरफ केतु महाराज आपको लाभ भी देंगे और एक तरफ आपको कुछ सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में पूरी भक्ति भाव से जय बजरंगबली जरूर लिख दें। जी हाँ बंधुओं, आप कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त कर सकते हैं और आपको बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करना चाहिए। साथ ही मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज की वीडियो में ज्योतिष से भरी जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वह आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको बस करना यह होगा कि आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। यह घटनाएं आपके जीवन में जरूर घटित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली अवस्था में समझिए कि केतु महाराज आपको क्या देने जा रहे हैं। तो बंधुओं, पहली अवस्था में केतु महाराज के द्वारा आपके व्यापार को एक निश्चित दिशा मिलेगी, आपका व्यापार स्थित होगा और दूसरी अवस्था में आपकी आय में वृद्धि कराएंगे। अब तीसरी अवस्था में केतु महाराज के द्वारा यदि आपके जीवन में स्वास्थ्य में गिराव चल रहा था, स्वास्थ्य में आपको छोटी छोटी बीमारियों ने घेर रखा था, आप बीमारियों से बहुत ज्यादा पीड़ित थे, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। कहते हैं बंधुओं, जीवन में यदि समस्याएं ज्यादा दिनों तक चल रही हैं तो ऐसा माना जाता है कि जिसके जीवन में परीक्षाएं जितनी कठिन है उनको आगे चल के सफलता उतनी बड़ी मिलती है। जिनके जीवन में ईश्वर जिसकी जितनी परीक्षाएं लेता है उसी अनुसार उसको फिर फल देता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा भगवान का पैर पकड़ कर रखो, दुनिया में कभी दूसरों का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग अध्यात्म को पकड़ते हैं वह कभी भी किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। तो बंधुओं, आपके जीवन में केतु महाराज का प्रभाव कुछ इस तरह से रहेगा। आपके जीवन में केतु का प्रभाव वैराग्य और आध्यात्मिकता का संचार करेगा। जी हाँ, केतु के चलते आप लोग इस समय में बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि पहले आप लोग मंदिर नहीं जाते थे, अब आप मंदिर जाएंगे और पूजा पाठ में ज्यादातर अपना समय बिताएंगे। आप अपने कार्यों से जब भी फ्री होंगे तो आपको लगेगा कि चलो किसी भगवान के मंदिर हो आते हैं, ऐसा आपका इस महीने मन करेगा और आप इस महीने किसी दिव्य तीर्थ स्थान पर भी जा सकते हैं। इस समय में आपका बुद्धि विवेक अच्छे से काम करेगा और जीवन की वास्तविकता को जानेंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होंगे। आप कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं के साथ अपनी काल्पनिक दुनिया में उड़ते रहेंगे। खत्म होने वाली इच्छाओं के साथ अपनी काल्पनिक दुनिया में उड़ते रहेंगे। इस समय में आपके प्रेम जीवन को भी एक नई दिशा मिलेगी। आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। भले ही यह स्थान प्रेम जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव लाएगा, लेकिन आपके पास धैर्य और शांति के साथ किसी भी स्थिति को संभालने की क्षमता बढ़ जाएगी। वैसे तो कहा जाता है कि केतु स्वभाव से मंगल की भांति ही एक क्रूर ग्रह है तथा मंगल के प्रतिनिधित्व में आने वाले कई क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व केतु भी करता है। यह ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी है, अश्विनी, मघा एवं मूल नक्षत्र। यही केतु जन्म कुंडली में राहु के साथ मिलकर काल सर्पयोग की स्थिति भी बना देते हैं। ज्योतिष की माने तो केतु भी बृहस्पति और राहु की तरह 3 दृष्टियां रखता है। इसकी भी 3 दृष्टियां होती हैं। अपने स्थान से 5वें, 7वें और 9वें स्थान को केतु देखता है। ज्यादातर स्थिति में देखा गया है कि किसी भी जातक की 35 साल की उम्र के बाद मान सम्मान और धन लाभ मिल सकता है। इन्हें अहंकार, झूठे वादे और अभद्र भाषा के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली में अष्टम इस भाव में केतु अच्छा माना जाता है। तो बंधुओं, आज की वीडियो में ज्योतिष से भरी जो भी जानकारी मैं आपको दूंगी वह डंके के चोट पर दूंगी। जो भी कहूंगी सत्य कहूंगी। ग्रहों में 4 ग्रह जो होते हैं जो आपको मुख्य रूप से फल देते हैं। अब इस समय में केतु महाराज के प्रभाव से आपके जीवन में कई अच्छी बातें भी होंगी। केतु महाराज के माध्यम से आपके व्यवसाय में उछाल आएगी, आपको अच्छा लाभ होगा। लेकिन जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनको स्थिर रहने की जरूरत है। इस समय में यदि उन्होंने अपनी जॉब बदली तो संभावना है कि 3 से 4 महीने से पहले उन लोगों को किसी नौकरी में ठिकाना नहीं लगेगा, उनका जीवन खतरे में आ जाएगा। तो उन लोगों से मेरा कहना है कि वह अपनी नौकरी को ना बदले, जो जहां पर स्थित है वहीं पर कार्य करे, नहीं तो उनके जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। साथ ही जो लोग विद्यार्थियों के लिए हम यह कहना चाहेंगे कि उनको बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, तभी उनको किसी एग्जाम में सफलता
सफलता मिलेगी। इस समय में उनको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की बहुत अधिक जरूरत है। लेकिन जो लोग व्यवसाय करते हैं, चाहे उनका व्यवसाय छोटा हो या फिर बड़ा हो, उन्हें लाभ मिलेगा। उन लोगों का समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसाय और व्यापारिक लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। यह दिसंबर महीने से ही शुरुआत हो जाएगी और सन 2025 में, कहने का मतलब यह है कि जनवरी में तो एक बहुत बड़ा यू टर्न आएगा। बहुत बड़ा लाभ आप लोगों को जनवरी से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत दिसंबर से ही हो जाएगी। अब इस समय में शनि, गुरु, राहु, केतु का गोचर होने जा रहा है। इन्हीं 4 ग्रहों का गोचर जब होता है तो यह गोचर पूरी साल रहता है। इसका प्रभाव बहुत अधिक रहता है। अब सन 2025 में राहु केतु का गोचर होने वाला है। राहु केतु 1.5 साल तक गोचर में रहते हैं और शनि महाराज 2.5 साल एक ही राशि में रहते हैं। यह चारों ग्रह गोचर कर जाएंगे। इन चारों ग्रह में 3 का गोचर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इन ग्रहों के गोचर से आपको बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। कहने का मतलब यह है, इस समय में आप लोग जो भी कार्य करेंगे, आपके हर कार्य को सराहा जाएगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन हमने स्थान परिवर्तन के बारे में आपको सावधानी बताई है कि इस समय में यदि स्थान परिवर्तन किया तो फिर आप लंबे समय के लिए लटक जाएंगे। इस समय में समाज में आपका मान सम्मान बढ़ा रहेगा और इस महीने जो लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। उनकी जमीन जायदाद के जो मैटर है वह अच्छे से सॉल्व होने वाले हैं। इस समय में आप लोगों के लिए भी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। आप लोगों को जबरदस्त लाभ होते दिखाई दे रहा है। अब इस समय में आपके भाग्य भाव की बात करें तो आपके भाग्य भाव पर किसी भी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। इस महीने आप लोगों को जबरदस्त तरीके से भाग्य का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। इस समय में जिन लोगों के पास संतान नहीं है तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, अभी 3 से 4 महीने तक संतान का योग आप लोगों की कुंडली में बना हुआ है, तो आप प्रयास कर सकते हैं। संतान प्राप्ति आपको 100% होगी। साथ ही सावधानी वाली बात हम आपको बता दें कि आपके शत्रु इस समय में सक्रिय होते दिखाई देंगे, क्योंकि शत्रु हंता योग आपकी कुंडली में प्रबल रूप से बना हुआ है। यदि आपका किसी के साथ वाद विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी के मामले, कोर्ट कचहरी के मामले यदि आपके जीवन में चल रहे हैं, तो यकीन मानिए इस महीने आप उसके लिए प्रयास करेंगे तो आपको इन सब मामलों में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस महीने आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। तो देखिए बंधुओं, इस समय में आप लोगों के यदि अच्छे कर्म नहीं हुए तो आप बहुत नीचे गिर जाएंगे और इतने नीचे गिर जाएंगे कि आपको 2.5 साल तक ऊपर उठने का कोई शायद मौका न मिले। तो इस समय में पूर्ण सकारात्मकता को अपने जीवन में निर्धारित करें। किसी के साथ अनैतिक कार्यों में सम्मिलित ना हो, ना ही किसी को पीड़ित करने का प्रयास करें। शनि की ढैया और महादशा 7.5 के समय में व्यक्ति के पुराने कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव व्यक्ति से ले लेते हैं। इन समय में व्यक्ति के यदि कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव उन्हें अच्छा फल देते हैं, लेकिन जब व्यक्ति के कर्म बुरे होते हैं तो शनिदेव उनके अच्छे से पंख उधेड़ना शुरू कर देते हैं। बुरे लोगों को शनिदेव इतनी बुरी तरह से पीड़ित करते हैं कि व्यक्ति मरता नहीं है लेकिन मौत की कगार पर आ जाता है। तो बंधुओं, आप लोगों को अपने कर्म पर पूर्ण ध्यान देना है। अपने कर्म को सुधारने का पूरा प्रयास करें। इस समय में कोई भी ऐसी गलती न करें जो आप पर भारी पड़ जाए। इस समय में अपने विचार सही रखें और इसके लिए आपको उपाय भी करने होंगे। शनि महाराज का नेगेटिव प्रभाव आपको न मिले, इसके लिए आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। आप इस पाठ को करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर लें। एक ही समय में आपको यह पाठ करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको कि सुबह किया कभी शाम को किया, ऐसा नहीं करना है। आपको एक निश्चित समय में ही इस पाठ को करना है, लेकिन यह पाठ आपके जीवन में आपको इन सब ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचाएगा। इस समय में आप पूजा पाठ में लगे रहेंगे। कहते हैं किसी ग्रह की वक्र स्थिति हो, ढैया हो या फिर किसी ग्रह की महादशा चल रही हो, तो यदि आप पूजा पाठ करते हैं, अध्यात्म को पकड़ कर रखते हैं, तो यह समय आपके जीवन में बहुत आसानी से कट जाता है। ज्यादा कुछ घटनाएं आपके जीवन में घटित नहीं होती हैं। इस महीने आपकी राशि के जातकों के 9वें भाव में गज लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को बम्पर लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव अधिक हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव अधिक हो सकता है। ऐसे में धार्मिक कामों में आप चढ़ बढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ ही इन संतान की ओर से भी कोई खुशी मिल सकती है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आप कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही उच्च शिक्षा पाने का सपना पूरा हो सकता है। तो बस आप लोगों को इस स्थिति में इन सब बातों का ध्यान रखना है कि आपको अपनों के द्वारा धोखा जरूर मिलेगा। इस महीने ऐसे योग बने हैं, तो थोड़ा अपनों से सावधान रहें और अपनी आंखों को खोल कर रखें। आपने जो अपनों के लिए अपनी आंखों पर पट्टी चढ़ाकर रखी है, उसे थोड़ा खोल कर रखें। कहीं ऐसा न हो कि आपको बड़े बड़े लाभ मिले और पीछे से आपको अपनों के द्वारा ही धोखा मिल जाए और आपकी योजनाएं
विफल हो जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि इस महीने आप लोग जो योजनाएं बनाएं उसे अपने तक ही सीमित रखें। अपनी योजनाओं को बाहर बिल्कुल ना करें। किसी दूसरे लोगों के साथ भी शेयर ना करें, ना ही किसी अपने परिवारजन के साथ शेयर करें। यह योजना अपने तक ही सीमित रखें। जब आपका कोई कार्य बन जाएगा तो अपने आप ही सबको मालूम हो जाएगा। ऐसा करके होता क्या है, यदि आप अपनी योजनाओं को किसी को बता देते हैं, तो जब आप लोग अपनी योजना किसी को बताते हैं तो फिर लोगों को आपकी योजनाएं सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। आप नकारात्मक हो जाते हैं, लोग आपके काम को नहीं सराहेंगे और ऐसे लोग आपका मनोबल गिराएंगे। तो आप लोगों को अपनी योजनाएं अपने तक ही सीमित रखना है। तो बंधुओं, हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है, कई प्रकार की सावधानियां भी दी हैं और कई प्रकार की खुशखबरियां भी हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। अब इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।